गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखेंगे, आज आपका जो है कि बॉटनी का थर्ड क्लास हो रहा है और जिसमें हम किसके बारे में बताने वाले हैं, लीफ के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? लीफ यानी कि पत्तियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको रूट के बारे में बताएं, फिर आपको बताएं तना के बारे में। किसके बारे में बताएं? तना के बारे में। और आज हम बताएंगे किसके बारे में, यानी कि लीफ, जिसको हम पत्ती कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए, हम बताए थे आपको कि जड़ का दो काम, जड़ का कितने काम, एक स्थिरता प्रदान करता है, दूसरा भोजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़, दूसरा क्या होता है, एडवेंटिजियस रूट, जिसको कहते हैं अपस्थलिक जड़। मूसला जड़ क्या होता है कि अगर इसको काट देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। लेकिन क्या कहा जाता है कि अगर अपस्थलिक जड़ को अगर आप काट देंगे तो इससे जो है कि पेड़ पर कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे हम आपको बताए थे स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, आरोही मूल, अधिपाद मूल, परजीवी मूल, उसके बाद बताए थे कि प्रकाश संश्लेषी मूल। इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बता दिए थे। अब हम उसको बताए थे, इसके बाद बताए थे तना। क्या बताए थे? तना। तो तना में हम आपको क्या क्या बताए, आप बताइए, रिवीजन कीजिए फटाफट से। तना में हम आपको क्या क्या बताए थे कि तना जो होता है ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है यानी कि फोटोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो चीज लाइट की ओर बढ़ता है, फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो का मतलब क्या होता है कि लाइट होता है। आप बताइए कि किसी का आप अगर अंधेरा है और इसी में आपको फोटो खींचना है, अंधेरा है, फोटो खींचना है, तो आपको लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइट है तभी तो आप फोटो खींच पाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो क्या आप फोटो खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। तो वही होता है कि यह जो होता है फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? चलना। यानी आपको समझना है कि जो चीज तना की, जो चीज लाइट की ओर जाएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। हम आपको बता दिए हैं कि साइंस में हा का मतलब पॉजिटिव और ना का मतलब निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है, जबकि निगेटिव जियोट्रॉप होता है। क्या ये पृथ्वी के अंदर जाता है? नहीं जाता है, तो इसको हम निगेटिव जियोट्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? निगेटिव जियोट्रॉप कहेंगे। अब हम इसके बाद हम आपको बताए थे कि तना जो होता है मेनली तीन टाइप का होता है। तना कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। और तना में बताए थे आपको कि तना जो होता है ये किससे निकलता है? प्रांकुर से निकलता है। किससे निकलता है? प्रांकुर। प्रांकुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लामूले कहते हैं, प्लामूले। तो प्रांकुर से क्या, किससे निकलता है? प्रांकुर से। लेकिन हम आपको बताए थे कि मूलांकुर से क्या निकलता है? रूट, यानी कि जड़ निकलता है। जड़ किससे निकलता है? मूलांकुर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर आप फिगर देखिए, यह एक सीड है, इससे नीचे की ओर जो निकला यह क्या कहलाता है? यह रेडिकल कहलाता है, यानी कि मूलांकुर कहलाता है। लेकिन जो ऊपर की ओर निकला है इसको हम क्या कहते हैं? प्लामूले कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लामूले, यानी कि इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। इतना चीज हम आपको बताए थे। फिर हम आपको बताए थे कि तना तीन प्रकार का होता है, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना। वायवीय तना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरियल स्टेम, और अर्धवायवीय तना को कहते हैं सेमी एरियल स्टेम, और भूमिगत तना को अंग्रेजी में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। हम आपको फिगर भी दिखाए थे, आपको हम फिगर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको तीन फिगर दिखाते हैं, आप फिगर को समझना है और आपको बताना है। यह एक फिगर है, यह क्या है? फिगर है। और ये दूसरा फिगर है, क्या है? दूसरा। और ये आपका तीसरा फिगर है, ये क्या है? तीसरा फिगर है। ये इसकी पत्तियां हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है कि वायवीय तना है। तो ये आपका वायवीय तना है, ये अर्धवायवीय तना है, और ये कैसा है? भूमिगत तना है। इसमें हम आपको बताते हैं कि नीम, पीपल, नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, लिप्टस हो जाएगा, आम हो जाएगा, बबूल हो जाएगा। इन सारी चीजें किसमें आएगा? वायवीय तना में, जिसको हम एरियल स्टेम कहते हैं। अर्धवायवीय तना में हम आपको बताए थे कि इसमें आपका घास आ जाएगा, घास। और एक और आपको याद रखना है, जलकुंभी। एक और क्या याद रखना है? जलकुंभी। तो आप लिख लेंगे कि इसमें एक और जलकुंभी होता है। क्या होता है? जलकुंभी। जलकुंभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर इमेज देखिए, आप यहाँ पर इमेज देखिए। वो भी क्या होता है कि उसका आधा भाग जो होता है पानी के अंदर होता है और आधा भाग पानी के ऊपर होता है। अगर आप उसको ऊपर से काट देंगे तो भी वो फिर से निकल जाता है। उसके बाद हम आपको बताए थे किसके बारे में? इसके बारे में, अंडरग्राउंड स्टेम। क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूमिगत तना। इसमें हम आपको बताए थे जैसे आदि, क्या हो गया? आदि हो गया, जैसे हल्दी हो गया, आदि हल्दी को एक कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद प्याज और लहसुन हो गया, प्याज और लहसुन हो गया, प्याज और क्या हो गया? लहसुन हो गया। उसके बाद हम बताए थे आलू और ओल। देखिए आलू ओल को एक कैटेगरी में क्यों रखते हैं? आलू को बड़ा कर दीजिए, वही ओल हो जाता है। क्या होता है? वही ओल हो जाता है। तो देखिए हम बताए थे आपको कि आदि और हल्दी, उसके बाद प्याज, लहसुन, उसके बाद आलू ओल। देखिए हल्दी में हम बताए थे कि इसमें कुरकुमीन पाया जाता है। इसको अगर आप ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपको कैंसर ना होने की संभावना है। उसके बाद देखिए कैंसर कई कैटेगरी से होता है, यानी कि जिस कैटेगरी से होने वाला रहता है, अगर नॉर्मल कैंसर है तो वो उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। कौन सा? अगर हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है ज्यादा मात्रा में,
तो हम बताए भी थे कि अगर महिला लोग ज्यादातर मात्रा में क्या करेंगे, जब भी अगर खाना बनाए तो ज्यादातर मात्रा में हल्दी का सेवन करें। क्यों? इससे क्या होगा कि आप इसमें कुरकुमिन पाया जाएगा और कैंसर ना होगा आपको। बात करते हैं इसमें प्याज को जब हम काटते हैं, प्याज को क्या करते हैं, काटते हैं तो इससे क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? सल्फोनिक एसिड, और जिसके वजह से हमारी आंख से आंसू निकलने लगता है। लेकिन जब हम आपको बताए थे, जब हम आपको ग्लैंड पढ़ा रहे थे, यानी कि ग्रंथि नाम का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि आंसू जो होता है कि एक ग्लैंड से निकलता है, और उस ग्लैंड का नाम था लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड था? लेक्राइमल ग्लैंड। और उसी लेक्राइमल ग्लैंड से जो है कि एक एंजाइम निकलता है, और उसी एंजाइम में जो होता है कि कीटाणु, उसी एंजाइम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसमें यानी कि लेक्राइमल ग्लैंड में कौन सा जो है कि एंजाइम पाया जाता है? इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। आप लिख लेंगे नोट करके, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम होता है जो कि कीटाणुओं को मार देता है। जैसे आपके प्याज से जो है कि आपके आंखों में जो कीटाणु आया है, उस कीटाणु को कौन मार देता है? लाइसोजाइम। कौन मार देता है? लाइसोजाइम मार देता है। इतना बात हम आपको बता दिए थे। उसके बाद बात करते हैं कि लहसुन। देखिए लहसुन जो गंध आता है, लहसुन क्या होता है? महकता है। लहसुन को आप छीलेंगे तो कुछ दूर तक इसका महक जाता है। तो लहसुन का जो महक होता है यानी कि गंध होता है, ये किसके कारण? एलासीन के कारण। इसमें एलासीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि एलासीन क्या होता है। तो एलासीन तो हम भी नहीं देखे, तो हम आपको कैसे दिखाएंगे। अब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि लैट्रिन का पीला रंग क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। वो तो हम भी नहीं देखे हैं, बस आपको इमेजिन करना है और मान लेना है, और जैसे हम याद किए हैं वैसे ही आपको याद कर लेना है। बात करते हैं कि इस एलासीन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि लहसुन जब महकता है तो इसमें जो कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सल्फर। क्या है? सल्फर तत्व पाया जाता है। उसके बाद बात आता है कि आलू। कभी कभी आप बाजार से यदि आप आलू लाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आलू में जो होता है कि रिंग रिंग टाइप का आपको मिलेगा, और वो ग्रीन कलर का रहता है। कैसा रहता है? ग्रीन। जैसे मान लीजिए कि यह एक आलू है, यह एक आलू है, और इस आलू में देखेंगे ना कि आपको देखने को मिलेगा ग्रीन टाइप का। कैसा मिलेगा? ग्रीन। तो आपको याद रखना है कि आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोलेनिन। सोलेनिन हम आपको बताएंगे जब हम इसमें हम डिजीज पढ़ाएंगे, तब हम आप बताएंगे। ये प्लांट में जब हम डिजीज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार का आलू आपको खाना चाहिए, किस प्रकार का आलू नहीं खाना चाहिए। जैसे देखिए, जब आप पानी पूरी खाते होंगे तो आपको जो होता है कि पानी पूरी वाला, आप उसके पास जो आलू होता है, जब आलू को उबाल देते हैं तो बहुत सारे केसेस में आलू जो होता है ना वो काला पड़ जाता है। तो आलू का जो काला रंग होता है, आलू का काला रंग, तो आप लिख लेंगे आलू का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कमी के कारण। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वहां काला पड़ जाता है। जैसे आप देखते होंगे आपको कहीं पर चोट लग जाता है, कोई मार दिया एक आध डंडा, तो यहाँ पर क्या होता है? काला पड़ जाता है। यानी आपको समझना है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। किसकी कमी हुई है? ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण आलू का रंग काला हो जाता है। आलू में आप देखेंगे एक रिंग रिंग टाइप का रेड कलर का बन जाता है, उस टाइप का आलू आपको नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे किस टाइप का अनार खाना चाहिए, किस टाइप का संतरा खाना चाहिए, किस टाइप का सेब खाना चाहिए, किस टाइप का आपको पपीता खाना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप देखकर ही बता देंगे कि इसमें लगता है कि डिजीज है, और आप उस पपीते को, आप उस फल को नहीं खा पाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम देखने वाले किसके बारे में? आलू देख लिए। अब हम बात करते हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? लीफ के बारे में, यानी पत्तियों के बारे में। यहां तक हम आपको एकदम बेसिक ढंग से आपको समझा दिए थे। अब हम बढ़ते हैं लीफ। तो अब आप हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? लीफ। क्या डालेंगे? लीफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। पत्ती, क्या देखेंगे? पत्ती। आप तो ये देख लिए हैं कि ये जो तना होता है। अब एक बात आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों के जितने भी हम बाहरी अध्ययन करें, पहले तो हम शुरू में क्या कहते हैं? जड़ का अध्ययन। तो जड़ तो अंदर था, लेकिन बाहर बाहर वाला जो सूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों का जो बाहरी अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो आकारिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आकारिकी। ये कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है और निगेटिव जियोट्रॉप होता है। कैसा होता है? निगेटिव जियोट्रॉप होता है। ये सारी चीजें आपको हम बता दिए हैं। देखिए पेड़ पौधों में क्या होता है कि सबसे पहले प्रांकुर से जब ये निकलता है तो ये तना का निर्माण करता है। यही तना धीरे धीरे क्या होता है कि जब मोटा होता है, नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं, जिस कारण ये क्या होता है? चौड़ाई में विकास करता है। ये मोटा होता है तो उसी को ब्रांच कहते हैं, और यही जब मोटा होकर के धीरे धीरे जब डिवाइड होने लगता है आपस में, उसी को हम सब ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ब्रांच। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ऊपर में लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे? लीफ, जिसको हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। तो लिखेंगे लीफ। लीफ क्या कहेंगे? पत्ती। चलिए देखिए,
लीफ यानी पत्ती, लीफ का मतलब क्या हो गया, पत्ती हो गया। दिख रहा है कि नहीं, चलिए आपको दिख रहा है। तो देखिए पत्ती जो होता है ना, ये क्या काम करता है, इसका काम ये है कि ये पेड़ पौधों को क्षैतिजता विकास करता है। ये क्या करता है, लेटरल विकास करता है, लेटरल विकास को दर्शाता है। लेटरल का मतलब होता है क्षैतिज, क्या होता है, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब नहीं समझ रहे हैं, अगर ऐसे है तो इसी को वर्टिकल कहते हैं, यानी लंबवत कहते हैं। और क्षैतिज का मतलब कि लेटरल रहेगा, सुतल रहेगा। जैसे आदमी सुतल है तो वो कैसा है, उसको क्षैतिज बोलेंगे, यानी कि लेटरल। तो ये लेटरल विकास को दर्शाता है, लेटरल विकास को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, लेटरल विकास को दर्शाता है। अब बात करने वाला है कि पत्ती जो होता है ना, इसमें कई प्रकार का पत्ती होता है। कभी कभी आप पत्ती देखते होंगे कुछ उसका किनारे वाला भाग कटा रहता है, जैसे गुलाब का पत्ती, नीम का पत्ती, ये सब का पत्ती जो होता है किनारे वाला भाग कटा रहता है। जैसे आप आम का पत्ती देखेंगे, किनारे वाला भाग ठीक ठाक रहेगा। आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया। पपीता में आप देखते हो कटा पीटा रहता है। तो इन सारी पत्तियों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। आप कभी कभी पत्तियों में देखते हो किसी किसी पत्ती में छिद्र होता है, किसी किसी पत्ती में देखेंगे कि सामने सामने क्या होता है कि सीरा विन्यास रहता है। इसके बारे में हमको जानना है, एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो पत्ती आप लिखेंगे कि इसमें फिर रंध्र पाया जाता है। आप कहेंगे कि इसमें से ऑक्सीजन कैसे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कैसे करता है। सवाल आप कहेंगे कि सर कि गर्मी के दिनों में जो होता है कि पेड़ पौधे अपने पत्तियां क्यों गिरा देता है। देखिए आपको एक ही बात आप याद रखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं कि केवल गर्मी नहीं, ये साल में 2 बार पत्तियां गिराता है, एक बार गर्मी में और दूसरी बार ठंड के मौसम में। किसमें, ठंड के मौसम में। तो ये ठंड के मौसम में उष्मा को बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है, और गर्मी के दिन में किस लिए बचा, ये वाष्पन से बचाने के लिए। किससे, यानी कि वाष्प बन करके पानी ना उड़ जाए, जिस कारण ये पत्तियों को गिरा देता है। अभी हम समझते हैं बेसिक डिटेल से। तो देखिए आपने देखा कि पत्ती ये क्या करता है कि ये क्षैतिजता विकास करता है। क्या करता है, ये क्षैतिजता। आपसे सवाल पूछा जाए क्या इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, क्या ये पत्ती चौड़ाई में विकास करता है, चौड़ाई में क्या ये विकास करता है, नहीं करता है। आप देखते होंगे कि ये क्या करता है कि बढ़ता है, जिसकी वजह से दोनों साइड में क्या होता है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी हल्का हल्का विकास करता है। तो इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। देखिए नोड और इंटरनोड का मतलब होता है कि इससे किसी दूसरे का निर्माण हो जाना, इससे किसी दूसरे का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना। जैसे इस जड़ से इस जड़ में, इस जड़ से इस जड़ में, ऐसे 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 जो विकास होता है, इसी को नोड और इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगजैग पाथ पर। क्या है, जिगजैग पाथ इसको कहा जाता है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि पत्ती क्या करता है, ये क्षैतिजता विकास करता है। कैसे करता है, क्षैतिजता विकास। अब हम इसमें एक एक करके समझते हैं। यहां पर लिखेंगे रंध्र। रंध्र, देखिए सिंपल भाषा में रंध्र कहते हैं, लेकिन आप बताइए क्या हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एस्टोमाटा। एस्टोमाटा, देखिए एस्टोमाटा को ही रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। तो पत्तियां में छिद्र होती है, पत्तियां में छिद्र होती है, यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पत्तियां में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, यानी कि जो विनिमय होता है, पत्तियों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो एस्टोमाटा द्वारा। तो यहाँ आप लिखेंगे गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, एस्टोमाटा यानी कि रंध्र द्वारा होता है। जैसे आप लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, इसीलिए इस तरीके से बना दिए। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को दे देता है, इसीलिए इस तरीके से बना दिए। तो ये हो गया, यही आपका इमेज, ये आप याद रखेंगे, इसी से आपको हो जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च की जांच के लिए, जिसको हम मंड कहते हैं, स्टार्च, और स्टार्च की जांच के लिए जो है कि पत्तियां में स्टार्च है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, पत्तियों की जांच, इसमें यानी कि इस पत्तियों में स्टार्च है कि नहीं है। स्टार्च का मतलब क्या होता है, मंड, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर आप समझिए तो इसको आप चोकर कहिए। क्या कहेंगे, चोकर। हम आपको बताए थे चोकर यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा। जैसे आपको बताए थे कि गेहूं को जब हम क्या करते हैं, पिसाते हैं तो उससे आटा बनता है, और आटा को जब चालते हैं तो उसमें चोकर होता है। तो बहुत सी मात्रा में क्या होता है कि चोकर निकल जाता है, और रेयर केस में चोकर उसमें बच जाता है। जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि चोकर होता है। क्या होता है, चोकर, जिसको हम साइंस की भाषा में मंड यानी कि स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो वही हमारा चोकर कहलाता है। देखिए, तो अगर हमको पत्ती में जांच करना है कि इसमें स्टार्च की मात्रा है कि नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, स्टार्च की जांच के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पत्ती जो होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है। पत्ती कितने प्रकार का, नहीं, सबसे पहले आप समझिए कि पत्ती जो होता है ना, ये गर्मी के
दिनों में पेड़ पौधे अपने पत्तियां क्यों गिरा देता है? ध्यान से सुनेंगे कि गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे अपने पत्तियां गिरा देता है क्योंकि आप बताइए कि जब आप एक गमला में आप धूप में पानी रख देते हैं, एक गमला में आप जो है कि धूप में पानी रखेंगे, अगर आप दोपहर में रखते हैं 2 बजे, अगर आप 4 बजे जाते हैं तो 2 घंटे के बाद आपका जो है कि उस गमला का पानी जो होगा ना वो जो है कि 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। क्या होता है? वो गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर उठ जाता है। तो आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों का जो पत्तियां होता है, क्या होता है? पत्तियां। तो पत्तियां जो होता है ना ये अपना क्या करता है? गिरा देता है पेड़ पौधा अपने पत्तियों को क्यों गिरा देता है? क्योंकि आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों में इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, H2O। जल पाया जाता है। जल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। और आप बताइए कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये अपना भोजन बनाने के लिए तो जल का इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब धूप होगी तो इसमें क्या होगा कि इससे जितने भी पानी होगा इसमें से पानी क्या होगा कि वेपर बन करके यानी भाप बन करके, जैसे आप एक कुकर आप एक गमला लीजिए, आप एक डेगची लीजिए और उसको आप क्या कीजिए कि गैस पर चढ़ा करके जब आप उसको गर्म करते हैं और उसको खुला छोड़ते हैं तो उससे जो है कि वेपर बन करके जो पानी होता है ऊपर उड़ जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसमें से जो पत्तियां में से जो पानी होता है वो वेपर बन करके ऊपर उड़ जाता है, जिस कारण ये पत्तियां जो होता है ना पेड़ पौधे अपने पत्तियां को गिरा देता है क्योंकि वेपर बन करके हमारा पानी कम ना हो। तो पानी को बचाने के लिए क्या करता है? पेड़ पौधे अपने पत्तियां गिरा देता है। उसके बाद हम बात करते हैं, आप कहेंगे कि सर पेड़ पौधे में तो वैक्यूल्स पाया जाता है, बड़ी बड़ी चौकोर वैक्यूल्स पाया जाता है, उसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। हाँ, लेकिन इसका एक बात याद रखना है आपको, वो तो जड़ के पास है ना, लेकिन इसके पास भी होना चाहिए ना। तो ये क्या करता है? अपना पत्तियां गिरा देता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये ठंड के मौसम में क्यों गिराता है? तो ठंड के मौसम में इसलिए बचाता है कि अगर ये पेड़ पौधे अपने पत्तियां नहीं गिराएगी तो इसके पास धूप नहीं आएगा। आप बताइए कि जब इसके पास धूप नहीं आएगा तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, जिस कारण ये अपनी पत्तियां गिरा देती है ताकि इसके पास धूप आ सके, यानी कि उष्मा को बचाने के लिए। किसको? उष्मा बचाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियां ठंड के मौसम में गिरा देती है। अब हम बात करते हैं कि पत्तियां जो होता है ये 2 टाइप का होता है। पत्ती कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल पत्ती और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती, जिसको आप जटिल पत्ती कह सकते हैं। इसको मिटा दूं, इसको आप लोग जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पत्ती 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है जिसका मार्जिनल यानी कि साइड वाला बाहर वाला भाग आप देखते होंगे कि कटा रहता है। कैसा रहता है? कटा पीटा रहता है। जैसे गुलाब का पत्ती हो गया, जैसे आप नीम का पत्ती कहेंगे, उसका बाहर वाला भाग क्या रहता है? कटा हुआ रहता है। उसके बारे में हम बेसिक डिटेल से समझते हैं। उसके जिसका भाग कटा नहीं रहता उसके बारे में समझते हैं। एक फिगर देखेंगे आप, देखिए, और पत्तियों के किस भाग को क्या कहा जाता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां आप एक फिगर देखिए, ये देख रहे हैं फिगर दिख रहा है कि नहीं आपको? चलिए देखिए, यह है आपका पत्ती। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उतना अच्छा हम नहीं बना पाए, लेकिन आपको समझाना है। ये देखिए, ये वाला जैसे आप नीम का पत्ती देखेंगे, इसका बाहर वाला भाग यही, इसी को मार्जिन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं किसको मार्जिन कहा जाता है, किसको वृंत कहा जाता है, किसको मिडरिप कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, यानी कि जो जस्ट डंठल से जुड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला भाग यहां तक जो आप देख रहे हैं, इसी को हम वृंत कहते हैं। तो आप लिखेंगे वृंत। क्या है ये? वृंत है। इसको अंग्रेजी में पेसियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसियोल। तो देखिए, यह है वृंत। क्या है? वृंत है, इसी को हम पेसियोल कहते हैं। लेकिन यही भाग जब आगे बढ़ता है, यही भाग क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है, तो उसी को हम मिडरिप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मिडरिप। यानी आप कहेंगे कि सर ये वाला भाग मिडरिप कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, ये वाला जो आप बीच वाला भाग देख रहे हैं, यही आपका मिडरिप कहलाता है। क्या कहलाता है? मिडरिप। तो आप इसको लिखेंगे कि यह है आपका मिडरिप। क्या है? मिडरिप। इसको अगर हिंदी में बोले तो मध्य सीरा, मध्य सीरा हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर इससे कुछ भाग जो होता है कि निकला हुआ रहता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है? देखिए, ये ध्यान से देखेंगे, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इसको हम सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। अगर अंग्रेजी में बोले तो विंस। क्या कहेंगे? विंस।
तो देखिए यही आपका विंस कहलाता है। तो ये आपका सीरा है। देखिए पत्तियां जहां यानी कि इस डंठल से जो जुड़ा हुआ भाग होता है उसको हम वृंत यानी पेसियोल कहते हैं। इसके आगे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिप यानी कि मध्य सीरा। और इसे जो छोटा छोटा भाग जो निकला हुआ रहता है डंठल, इसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा। इसको क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे। लेकिन आप कहेंगे, और ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि ये वाला जो कॉर्नर वाला भाग होता है इसको एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो आप बाहर बाहर वाला भाग देख रहे हैं इसको हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन। मार्जिन। तो देखिए जिसका आपको हम बताएं कि पत्तियां दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पत्तियों को दो प्रकार का बताया गया है मार्जिन के हिसाब से कि जिसका मार्जिन कटा पीटा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आप बताइए फटाफट से कि जिसका मार्जिन अगर कटा पीटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, और जिसका मार्जिन एकदम सिंपल रहेगा, कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि ये कटा पीटा भाग है कि नहीं है। तो कटा पीटा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, और सिंपल वाला को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम मिटा दूं, यहां तक हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि कौन कौन सा भाग होता है। कटा होता है, कटा वाला को इसको क्या कहते हैं, मिडरिप किसको कहते हैं, विंस किसको कहते हैं, वृंत यानी कि पेसियोल किसको कहते हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स देखेंगे, पत्तियों के प्रकार देखेंगे। एक जाली के हिसाब से बांटा गया है और दूसरा है जो कि मार्जिन के हिसाब से बांटा गया है। तो आपको याद रखना है दोनों टाइप। क्या याद रखना है, दोनों। आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। कितने प्रकार का पत्ती देखना है, दो प्रकार के। इसको भी मिटा देते हैं। चलिए दो प्रकार का अब हम पत्ती को देखते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के लिखेंगे। एक होता है सिंपल यानी कि सरल पत्ती। पत्ती कितने प्रकार, पत्ती दो प्रकार। एक होता है सरल, सरल पत्ती। दूसरा होता है जटिल, जटिल पत्ती। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको सरल यानी कि इसको हम कहेंगे कि सिंपल, सिंपल लीफ। इसको कहेंगे जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स लीफ। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स लीफ कहा जाता है। देखिए ध्यान से देखेंगे, पहला आपका है कि सिंपल लीफ और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लीफ। हम आपको बताएं कि जिसका मार्जिन, जिसका मार्जिन लिखेंगे, जिसका मार्जिन, जिसका मार्जिन, मार्जिन, जिसका मार्जिन कटा पीटा ना हो, कटा पीटा ना हो, सिंपल लीफ कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल लीफ कहलाता है। इसमें लिखेंगे कि जिसका मार्जिन, जिसका मार्जिन, जिसका मार्जिन कटा पीटा हो, कटा पीटा हो, उसे कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, जैसे यहां पर हम आपको फिगर दिखा देते हैं, दोनों में एक एक फिगर बना देते हैं। दोनों में क्या बना देते हैं, फिगर। आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन चलिए हम बीच में ही बनाते हैं। यहां यहीं पर बना देते हैं, इसका इधर बना देते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला भाग पेसियोल है, यहां से ये आता है। चलिए ये हो गया, और इसमें बना लेंगे, आप फिगर बना लेंगे। फिगर से आपको समझने में आसानी होगा। चलिए ये एक पत्ती है, दूसरा ये पत्ती है, समझ गए। तो देखिए ये जो आपका होता है कैसा होता है, सिंपल होता है, और इसका किनारे वाला भाग जो होता है कटा पीटा होता है। कैसा होता है, कटा पीटा होता है। यानी कि पत्तियों को बांटा गया है ना कि मार्जिन के हिसाब से, कि जिसका किनारे वाला भाग यानी कि मार्जिन जिसका सिंपल रहेगा उसको हम सिंपल कहेंगे, यानी कि सरल पत्ती कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, सरल पत्ती। और जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे आम, शीशम, लिप्टस,
लिप्टस, इसमें आप एग्जांपल में लिखेंगे गुलाब का पत्ती, उसके बाद कहेंगे कि नीम की पत्ती इत्यादि, यानी एटसेट्रा इटीसी, इसमें भी आप लिख लीजिए इत्यादि। यह है आपका कि जो है कि पत्तियों को मार्जिन के हिसाब से बांटा गया। लेकिन अब आता है कि सीरा विन्यास के हिसाब से जो है कि पत्तियों को दो भागों में बांटा गया। एक में होता है जैसे एकांतर सीरा विन्यास किसको कहा जाता है, फिर आपसे बोला जाएगा कि संयुक्त एकांतर सीरा विन्यास किसको कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, आप लोग जो है कि इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। आगे देखेंगे सीरा के हिसाब से पत्तियों को कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि सीरा विन्यास क्या है। सीरा विन्यास, सीरा विन्यास देखिए पत्तियों को जो है ना कि सीरा विन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा गया। सीरा विन्यास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। वो मार्जिन के हिसाब से हम लोग देख लिए कि दो भागों में बांटा गया। एक देखे सिंपल, दूसरा देखे कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखे। लेकिन इसमें देखेंगे कि ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जालिकावत सीरा विन्यास, एक क्या होता है जालिकावत, जालिकावत सीरा विन्यास, सीरा विन्यास। दूसरा होता है एकांतर या समानांतर, एकांतर या समानांतर, समांतर सीरा विन्यास। क्या होता है सीरा विन्यास। देखिए अब ध्यान से आप समझेंगे कि इसमें क्या समझना है कि सीरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया। एक ऐसा पत्ती जिसमें छिद्र पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो, छिद्र पाया जाता हो। जैसे आपको याद रखना है कि जिस पत्ती में छिद्र पाया जाता हो वैसा पत्ती, वैसा पत्ती जिसमें जिसमें वैसा पत्ती जिसमें छिद्र पाया जाता हो, छिद्र पाया जाता हो उसे जालिकावत, जालिकावत सीरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा विन्यास कहते हैं। देखिए यह चीज आपको याद रखना है कि वैसा पत्ती जिसमें जाली जाली आपको दिखता हो, जालिकावत सीरा विन्यास। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे वैसा, एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एग्जाम्पल में जैसे जामुन, क्या हो गया जामुन का पत्ती। आप जामुन का पत्ती देखेंगे तो वो जालिकावत होता है। कैसा होता है, जालिकावत सीरा विन्यास होता है। उसमें जाली जाली होता है, उसमें कैसा होता है जाली जाली होता है। और इसको क्या कहा जाता है, जैसे जालिकावत सीरा विन्यास जाली जाली होता है और ये द्विबीजपत्री होता है। कैसा होता है, ये द्विबीजपत्री होते हैं। लिखेंगे ये द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे एकांतर या समांतर सीरा विन्यास, एकांतर या समांतर सीरा विन्यास। लिखेंगे वैसा पत्ती, वैसा पत्ती, वैसा पत्ती जिसमें, वैसा पत्ती जिसमें छिद्र नहीं पाया जाता हो, जिसमें वैसा पत्ती जो क्या होता है कि जिसका सीरा विन्यास एकांतर होता है। वैसा पत्ती जिसका सीरा विन्यास, क्या लिखेंगे, वैसा पत्ती जिसका सीरा विन्यास, जिसका सीरा एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो, समांतर हो, उसे सीरा विन्यास कहते हैं। एकांतर सीरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर सीरा विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरा विन्यास कहलाता है। देखिए ये एक दूसरे के एकांतर होता है। आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे आप एग्जाम्पल में लेंगे केले, केला, क्या लेंगे केला। केला का पत्ती जो होता है ये कैसा होता है, एकांतर सीमा विन्यास होता है। कैसा होता है, एकांतर सीरा विन्यास होता है। आप केला का पत्ती, यहाँ फिगर देखिए, यह है क्या है, यहां से देखिए ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये क्या है, पेसियोल है। और यहां से देखिए केला का पत्ती कुछ इस शेप का होता है, देखिए इसमें इस टाइप का होता है। यही तो सीरा विन्यास है ना, एक दूसरे के क्या होता है, सामने होता है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे,
चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये आपका कौन सा है, ये है जालिकावत सिराविनियस। इसमें जाली जाली रहता है, एकदम जाली जाली रहेगा। आपको हम यहाँ पर इमेज दिखा देते हैं दोनों का, आप इन दोनों का इमेज देखिए, आप रियल इमेज देखिए। अब आप समझिए, ये आपका कौन सा है, ये जालिकावत है, और वो आपका कौन सा है, एकांतर सिराविनियस है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। किसके रूप ले लेती है, कांटे का रूप ले लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि वो पानी को बचा सके। वो पानी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने पत्तियों को जो है कि कांटे का रूप दे देती है। क्या करते हैं, कांटे का रूप दे देती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र की जो पत्ती होती है उसको मरुद्भिद या जीरोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुद्भिद या जीरोफाइटिक। क्या कहेंगे, जीरोफाइटिक। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो पत्ती होता है वो अपने पत्ती किसका रूप ले लेती है, कांटे का रूप। आप लिख लेंगे नोट करके कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जो पत्ती होता है, लिखेंगे पत्तियों का रूपांतरण। सबसे पहले आप स्टार देंगे और लिखेंगे पत्तियों का रूपांतरण, और लिखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पत्ती होता है वो क्या करता है, उसको जीरोफाइटिक कहते हैं या उसी को मरुद्भिद कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कांटे का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, कांटे का रूप ले लेती है। तो आप आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जैसे कोई पेड़ पौधा होता है कि जिसमें अगर नाइट्रोजन की कमी होती है, वो कैसा होता है कि पर्णघट पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णघट पौधा। तो आप लिख लेंगे नोट करके कि यहाँ पर नीचे में हम लिख देते हैं, आपको नोट करके लिखेंगे कि वैसा पेड़ पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, वैसा पेड़ पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो क्या कहलाता है, पर्णघट। क्या कहलाता है, पर्णघट। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो पिंचर प्लांट। क्या कहेंगे, पिंचर प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, पिंचर प्लांट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वैसा पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है उसको हम पिंचर प्लांट कहते हैं, यानी कि पर्णघट पौधा कहते हैं। तो ये था आपका लीफ के बारे में। अब हम कल के क्लास में देखेंगे लीफ के बाद क्या बारे में देखेंगे, फ्लावर के बारे में देखेंगे। पत्ती लग ही गया है, पत्ती के बाद अब क्या लगेगा, फूल लगेगा, और फूल लगने के बाद फल होगा, और फल लगने के बाद उसमें बीज होगा, और बीज के बाद क्या होगा, फिर से बीज अंकुरेगा। क्या होगा, अंकुरन होगा, जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा गर्मी है और समय भी नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।